हेलो जेमिनीज, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी महीने के लिए, जनवरी 2022 के लिए मंथली टैरो रीडिंग है जेमिनीज। जेमिनीज, सबसे पहले तो न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके सारे डिज़ायर, जो भी आपके गोल है, सपने हैं, डिज़ायर है, सारी पूरी हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। मैं विश यू मैनी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। ओके जेमिनीज, एक और मिनट ना लेट करते हुए चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ। हम लोग ये रीडिंग केल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके जेमिनीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपको रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके ओके जेमिनीज, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, 3 ऑफ कप गाइस, सेलिब्रेशन। हाँ, इस महीने आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, लोगों के साथ में मिलके काम करते हुए दिख रहे हो, अपनी आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम थी ना, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ फुल मून, उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम की एंड हो। एंड कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन इन एनी ओकेजन। ओके, सेलिब्रेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं, होगी शायद इस महीने, जो कि आप सेलिब्रेशन के मूड में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, विश फुलफिलमेंट, जो कि आपने बहुत टाइम से सोचा था और वो मे भी शायद आपको लगेगा कि हो गया है। ओके, इसीलिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो। ओके, जहाँ पर भी आपकी मे बी शायद हो सकता, दिस इज द मेंटल स्ट्रेस। ओके, गॉसिपिंग, चैलेंजिंग कार्ड है ये। आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिख रहा है आपके, आप इनर तौर पे आर्ग्यूमेंट या फिर आउटर तौर पे आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस ले रहे थे तो उससे हील हुए हो। ओके, उससे हील हुए हो एंड बैलेंस करके लाइफ में चले हो। एंड जो भी ये सिचुएशन थी आपकी, वो चेंज हुई है, तभी आपको लग रहा था कुछ ना कुछ वो चेंज हुआ है और मेंटल पीस मिला है। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि जो आप इमोशनल तौर पे आपकी खुशी आपके पास में ही है, इसीलिए सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है, विश फुलफिलमेंट हुआ है। ओके, लेट्स फाइंड आउट वेयर आर यू राइट नाउ जेमिनीज। जेमिनीज अभी है कहाँ पर, बताइए प्लीज़। सिचुएशन जेमिनीज की सिचुएशन बताइए प्लीज़। सिचुएशन जेमिनीज की सिचुएशन क्या है, बताइए। टावर मूवमेंट गाइस, सिचुएशन ये है आपकी, जो भी आपने 5 ऑफ वांड था ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट था, लोगों के साथ आर्गूमेंट था किसी का, या फिर अपने खुद से जंग थी। ओके, नाउ टावर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन चेंज। ओके, मे भी शायद किसी ने हो सकता है कि ये कार्ड गाइस, इस डेक में आप खुद ही अपने अनहेल्दी सिचुएशन, आप अपनी खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, खुद ही जो आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको लेट गो कर रहे हो। ओके, फाउंडेशन को बना रहे हो और अपने इस अनहेल्दी सिचुएशन को तोड़ रहे हो आप, दैट इज़ गुड। ये इस डेक में यूनिवर्स नहीं टावर मूवमेंट लेके आ रहे, आप खुद टावर मूवमेंट लेके आ रहे हो, आप खुद अपने हाथों से अपने अनहेल्दी सिचुएशन को बाय बाय कर रहे हो। ओके, सी, बाय बाय कर रहे हो बिकॉज ऑफ द आप 9 कप की तरफ जाना चाहते हो। जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के, और जो भी आपके लिए अभी तक आपने नॉलेज लिया है, अभी तक आपने नॉलेज गैदर किया है, या फिर कुछ भी नॉलेज या फिर मनी या फिर स्टेबिलिटी गैदर किया है, उसको लेके आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी थी। वाओ, अनहेल्दी सिचुएशन को पीछे छोड़ के जा रहे हो राइट नाउ। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट हुआ है। ओके जेमिनीज, जो कि आपने खुद ने किया है। What's the challenge for Geminis? What's the challenge for Geminis? What's the challenge for Geminis? What's the... It's too many cards, guys, but
ओके, लेट्स सी द चैलेंजिंग ग्रोथ। ओके, इम्प्रेस का कार्ड है। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ग्रोथ हो, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। बेबी वाइज हो सकते हैं, मनी वाइज हो सकता है, लाइट वाइज हो सकता है। अगर आपके लाइफ में अंधेरा है तो आप चाहते हो कि लाइट आए। ओके, क्लाउडनेस है तो ओके, बट आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। एंड मे बी शायद हो सकता है पेशेंटली आप बहुत टाइम से वेट अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे और चाह रहे थे कि आपको ग्रोथ मिले। बट इन दिस टेक गाइस, आप अपनी जो भी पेशेंटली बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे थे अपनी सिचुएशन को, उसको आप खुद ही उसको ब्रेक कर रहे हो। ओके, बट दिस इज़ द चैलेंज पोजिशन, तो ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। ओके, एंड 6 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि आपकी चैलेंजेस बहुत टाइम से आप पास्ट सिचुएशन को, पास्ट पर्सन को, पास्ट सिनारियो को, पास्ट किसी भी पास्ट मेमोरीज को पेशेंटली हैंडल कर रहे थे। ओके, आप चाह रहे थे कि उसको लेट गो हो और आपको ग्रोथ मिले। मे भी शायद हो सकता है कोई फायर साइन हो सकते हैं। ओके, फायर साइन हो सकते हैं, पास्ट की सिचुएशन, पास्ट के पर्सन। ओके, या फिर किसी के लिए फायर साइन हो सकता है, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि फिर अपने आप में लीडरशिप रोल निभाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। एक पैशनली जो भी आपके लाइफ में गोल है, ड्रीम है, उसको क्रिएट करना चाह रहे थे। बट गाइस, इन दिस आपके लाइफ में ये सारी सिचुएशन, चैलेंजिंग पोजीशन ऐसी है, आप अपनी इन जनरल आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाना चाह रहे थे। ओके, प्लानिंग करना चाह रहे थे, पास की जो भी सिचुएशन थी, सिनारियो था, उससे बाहर निकल के अपनी ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हो। ओके, दिस इज़ योर चैलेंजिंग पोजीशन इन लव लाइफ में गाइस। मे भी शायद कोई फायर साइन हो सकते हैं, पास का पर्सन, उसके साथ अभी डील कर रहे हो, पास के मेमोरीज के साथ में, पास के पर्सन के साथ में, जो पेशेंटली आप उसको हैंडल किए हुए हो और चाह रहे थे कि उसको लेट गो करो और आपके लाइफ में ग्रोथ आए। ओके, दैट इज़ योर चैलेंज, that is your challenge guys. Okay, let's see what's the foundation. अगर मैं एक ही बात बोलूँ तो गाइस, आपकी ये चैलेंज पोजीशन, इस सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जो भी आपकी चैलेंजिंग पोजीशन है, पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट, उसको आप लेट गो करना चाहते हो और अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हो, मे भी शायद बढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो आपकी चैलेंजेस है। एंड दिस इज़ योर फाउंडेशन। 7 of Swords रिवर्स, वेरी नाइस गाइस। ओके, एंड सी देयर इज द, आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो, प्लानिंग करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, और जो भी आप चाहते हो ना, सपने, डिजायर, गोल, उस पर एक्शन लेना चाहते हो। बट आपकी ये फाउंडेशन ये है कि जिस भी इंसान ने आपको धोखा दिया है, बिट्रेल दिया है, या फिर आपको यूज़ किया है, ओके, उससे मूव ऑन होना और आपका पीस माइंड की तरफ जाना, पीस लाइफ की तरफ जाना। ओके, अदरवाइज गाइस, इन दिस टेक आप अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हो और लेके जा रहे हो अपने काम वाटर की तरफ में। भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ टू सिनारियो हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, क्रॉस रोड पे हो सकते हो। ओके, आपका फाउंडेशन ये है कि जो भी ये पर्सन ने आप मेंटल स्ट्रेस से उससे बाहर निकलना, लाइफ में काम वाटर की तरफ जाना, लाइफ में शांति की तरफ जाना। ओके, let's see what's the past energy for Gemini's. What's the past energy for Gemini's? What's the past energy for Gemini? What's the past energy for Gemini? Okay, 2 cards. सी गाइस, मे भी शायद इस द पास्ट में आप लोगों के लाइफ में ना कुछ स्टेटस चेंज हुआ है, या आपने कमिट किया, खुद से कमिट किया है, या फिर सामने वाले से कमिट किया। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हायरोफेंट का कार्ड है। हाई नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो कुछ लोग पास्ट में। देयर इज अ चेंज, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज की है शायद किसी ने। ओके, एंड रेज मिला है, प्रमोशन मिला, या स्टेटस चेंज हुआ है। ओके, स्टेटस चेंज हुआ है, एंड जस्ट यू आर मूव ऑन अबाउट योर विश फुलफिलमेंट की तरफ भी। शायद किसी ने हो सकता है कि पास्ट में जो उनकी दिली ख्वाहिश थी वहाँ पर गए हैं। ओके, कमिट करके खुद से। बट दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज अबाउट समथिंग। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है और आप उससे मूव ऑन हुए हो अपनी 9th कप की तरफ। ओके, पास्ट में गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर जेमिनीज। What's the crowning position for Gemini's?
What's the opportunity position for Gemini's? What's the maybe शायद you're dealing with Capricorn. Otherwise guys, this is a devil card. Okay, you are tempted. maybe शायद हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप tempted हो. Okay, tempted हो अपने money wise, अपने material thing wise, अपने you know अपने रेज वाइज, अपने प्रमोशन वाइज. बट दिस इज द डेविल कार्ड गाइस. डोंट टेम्प्टेड. लालच मत कीजिएगा. ओके, लालच मत कीजिएगा अपनी इस जिसने भी आपको ये धोखा दिया उसके प्रति. ओके, व्हाट बिहाइंड दैट. या सी आपके माइंड में ये है कि आपके जो भी डिजायर है, चाह है, उससे उसको आप उससे आप बाहर निकलो और इंडिपेंडेंट हो. मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है लर्निंग कर रहे हो. मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग सिंगल हो. ओके, सिंगल होना चाहते हैं, अपनी इस डिजायर पर्सन से अकेले होना चाहते हैं. जो भी आपके टेम्पटेशन थी, जो भी आपके लालच था, उससे बाहर निकल के इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहते हो. ओके, इसीलिए आप यहाँ पर शांतिपूर्वक लाइफ में जाना चाहते हो. फाउंडेशन बना रहे हो. आपके माइंड में ये है कि अभी आपकी जो डिजायर थी पर्सन के प्रति, सिनारियो के प्रति, अभी वो नहीं है. ओके, अभी आपकी डिजायर है सिंगल होना, इंडिपेंडेंट होना और शांतिपूर्वक लाइफ में जाना. ओके, जो भी आपकी चाह है उससे बाहर निकल के इंडिपेंडेंट होना, मनी वाइज, मटेरियल वाइज. लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी. डेविल कार्ड है गाइस. फिर भी शायद आप इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो, बहुत ज़्यादा उत्साह है. मुझे नहीं इंडिपेंडेंट होना, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर लव लाइफ वाइज भी सिंगल होना है. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी. व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर जेमिनीज. व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर जेमिनीज. What's the future energy for Gemini's? फ्यूचर में गाइस देयर इज इन बिटवीन. ओके, देयर इज द ऑफर भी है और नहीं भी है. ओके, नाइट ऑफ कप का कार्ड है. आप इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो अपने लव लाइफ के प्रति, या फिर आपने जो भी आपके डिजायर है, जो दिल से डिजायर है उसके प्रति. ओके, दिस इज यू. सी, दिस इज यू. लवर्स का कार्ड है. बेबी शायद हो सकता है एक्शन ले रहे हो अपने पार्टनरशिप के प्रति, एक्शन ले रहे हो अपने सोसाइटी के प्रति, एक्शन ले रहे हो अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति, एक्शन ले रहे हो अपने टीममेट के प्रति. बट दिस इज़ द एक्शन भी ले रहे हो एंड ऑफर भी है. ओके, इन पास्ट में आप ऑफर दे रहे हो, सामने वाला आपको ऑफर दे रहा है. ओके, बट देयर इज़ द इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो एंड फ्यूचर में बेबी शायद आप लोग ट्रैवल भी करो. ओके जेमिनीज, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज. क्या हिडन पोजीशन है जो जेमिनीज को पता नहीं और पता होना चाहिए. व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज. व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज. See, this is also in between, guys. Ha. Ha. Ten of Swords. Okay, the hidden portion is कि जो भी आपकी ना हो भी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनेरियो, टॉक्सिक पर्सन, उसकी एंडिंग. ओके, एंडिंग एंड दे इज द राइजिंग सन. ओके, न्यू बिगिनिंग. 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन. मेंटल तौर पे जो भी डिस्टर्बेंस था उसका एक कंप्लीशन है. बट इन बिटवीन मझधार में, ठीक है, कंप्लीट होने के कगार पे है. बिकॉज दिस इज योर हिडन पोजीशन. द वर्ल्ड का कार्ड आया है. दिस 2 कार्ड इज कंप्लीशन. ओके, 1 चैप्टर आपकी लाइफ का जो भी हैक्टिक था, जो भी बहुत टाइम से, बहुत सालों से आप झेल रहे थे, उसकी कंप्लीशन है. बट दिस इज़ द माइनर आर्काना, दिस इज़ द मेजर आर्काना. तो मे बी शायद होम लाइफ के लिए प्रॉब्लम था, या फिर हो सकता है कि आपके डिजायर के लिए प्रॉब्लम था. ओके, नाउ यू आर फ्री. बस थोड़ा और इन बिटवीन में है. ओके, जस्ट लाइक दिस, मझधार में हो, थोड़ा टाइम आउट लग सकता है. ओके गाइस, मे बी शायद हो सकता है कि 3 मंथ और 3 से 4 मंथ लग सकता है. ओके गाइस, आपकी ये सारी सिचुएशन को ख़त्म होने के लिए, बिकॉज इट्स इन बिटवीन.
ओके, आफ्टर 3-4 मंथ जो भी आपकी एक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, नाउ यू आर फ्री। व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर जेमिनीज? व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर जेमिनीज? जेमिनीज की एनवायरनमेंट कैसे रहने वाली है जनवरी महीने में, बताइए प्लीज़। अगेन इन बिटवीन न्यू बिगिनिंग के लिए गाइस, ओके, पैशनली जो भी आपकी जोश है, डिज़ायर है, ओके, उसके प्रति आप थोड़े से स्टक होते हुए दिख रहे हो, ओके, थोड़े से नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्टक होते हुए दिख रहे हो। तो गाइस स्टक मत होइए, उससे मूव ऑन होइए। मेंटल तौर पे स्टकनेस लग रहा है, इन्वायरमेंट स्टकनेस मत रखिए गाइस, ऐसे रखिए पेज ऑफ वॉन्ड की तरह, जोशीले, कॉन्फिडेंटली, नो आई कैन डू इट, आई कैन क्रिएट इट बोल के, ओके। बट वाई यू स्टक, वाई यू फीलिंग, मे बी शायद जब कंप्लीशन होने लगता है ना गाइस हमारी लाइफ में, तो थोड़े से स्टकनेस तो होते ही है, ओके। बोलते ना एंड मूवमेंट में हमें बहुत ज़्यादा स्टकनेस लगता है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं बहुत टाइम से हम लोग ने बहुत झेल लिया है, बहुत वो कर लिया, अब बस हम एक कदम दूर होते हैं, तो इसीलिए मे बी शायद वो एक कदम दूर है ये स्टकनेस का, ओके। उसके बाद ये कंप्लीशन। तो गाइस हिम्मत रखिएगा, पेशेंट रखिएगा, जो भी ये स्टकनेस आ रही है इस महीने, इससे उभरने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज आप उभर जाओगे। आई नो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स है, बट इस रिवर्स है, तो पीस मिल जाएगा आपको, बट डोंट फील स्टक, ओके। अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए जो भी आप क्रिएटिव करना चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। What's the hopes and fear for Geminis? What's the hopes and fear for Geminis? मे भी शायद हो सकता है जेमिनीज आपकी होप्स हो ये लियो पर्सन, ओके। इस लियो पर्सन की वजह से आप डर भी रहे हो और आपका होप है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बट इस लियो पर्सन के लिए आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो। दिस इज द कर्मा कार्ड गाइस, ओके। फाइनल डिसीजन ले रहे हो, वेकअप हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, एंड जनरली गाइस दिस इज द क्लैरिटी, ओके। अबंडेंस, खुशियाँ, बट थोड़ा टाइम लग सकता है वो आपके पास में आने के लिए, बिकॉज देयर इज़ नो क्लैरिटी। और आपका होप है कि क्लैरिटी मिल जाएगी, और आपका डर है कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खुशियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी या नहीं आएंगी, ओके। इसीलिए आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो अपनी इस खुशियों के प्रति। दिस इज़ द सन का कार्ड है गाइस। सन इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव, कहीं पर भी आते हैं तो उजाला कर देते हैं, तो रिवर्स है आपकी लाइफ में उजाला है, खुशियाँ है, अबंडेंस है, सिक्योरिटी है। जैसे कि मैंने कहा, जब तक ये कंप्लीशन नहीं हो जाता तब तक थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। मे बी शायद 3-4 मंथ जैसे मैंने बोला, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर जेमिनीज। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? 2 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्ड, रिलेशनशिप बॉन्ड, या फिर पब्लिकली बॉन्ड, या फिर बिजनेस वाइज बॉन्ड, या फिर कोई भी बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के बीच में, मैरिज बॉन्ड, वो बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। टू वे में आप में भी शायद हो सकता है कि 2 काम हो आपके पास में, 2 चॉइसेस हो, वो भी हो सकता है, ओके। उसके पीछे आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, न्यू क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो, ओके, अपनी इस सोशल नेटवर्किंग के प्रति। डिवाइन पोजिशन इज़ कि एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज़ द बॉन्ड अबाउट योर नेटवर्किंग, अबाउट योर लव लाइफ, देयर इज़ द बॉन्ड, ओके। आप अपनी लाइफ में न्यू क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, बट यू हैव टू बी क्लियर। आपको क्लियर होना है, क्लैरिटी के साथ में अपनी इस न्यू बिगिनिंग करनी है, जोश के साथ में, जुनून के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ में, नॉलेज के साथ में, ओके। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज? व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज? ओके गाइस, जो अपराइट आया है मैं उसी को लूँगी, ओके। आउटकम इज गाइस 2 मेजर आर्कानास है, एंड सी नाइट ऑफ सोर्स। दिस इज द मूड का कार्ड है। ओवर थिंकिंग करें, बिकॉज आपके इन्वायरमेंट इज स्टकनेस की है, तो गाइस आउटकम इज ओवर थिंकिंग करें अपने इस लाइट के प्रति, अपने इस ग्रोथ के प्रति, अपने इस सोशल नेटवर्किंग के प्रति, ओके। बट ओवर थिंक नहीं करना है, मे भी शायद किसी चीज़ से डर भी रहे हो, ओके। एंड सी देयर इज अ 9 and 9, 18, सी दिस इज 18 and दिस इज 9,
1 + 8 इज 9, 9 मे बी शायद 9 सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, ओके, डेस्टिनी हो आपके लिए जेमिनीज। 9 इज मार्क, न्यूमरोलॉजी मार का साइन वो नंबर माना जाता है, तो मे बी शायद यू आर अ फाइटर, ओके, आपने लाइफ की अभी आप फाइटर हो, ओके, फाइटर हो, तो ऐसा मे बी शायद हो सकता है आप अपनी ना सराउंडिंग में अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हुए हो फिलहाल, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग उस तरह बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और अकेले में रह के अपनी अपनी सिचुएशन से लड़ते हुए दिख रहे हैं, फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, स्टेबिलिटी लूँ ना, ओके। बट साथ ही साथ आप एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हो इन सारी चीज़ों के लिए। द आउटकम इज़ गाइस, आप अपनी सिचुएशन से फाइट कर रहे हो, ओके। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपकी ये सिचुएशन जो भी है ना जेमिनीज 3-4 मंथ में ख़त्म होगी, ओके। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, इंडिपेंडेंस है, खुशखबरी है, सोशल नेटवर्किंग है, बट आपको पेशेंटली हैंडल करना है, ओके। और डोंट थिंक ओवर, फाइट कीजिए अपनी लाइफ से, फेस कीजिए अपनी लाइफ को, बट बोलते हैं ना कि अगर आप खुशी नहीं रहती तो गम भी नहीं रहता, तो ये वक्त भी निकल जाएगा, ओके। आपकी जो भी ये सी देखिए, आपकी जो भी आजू बाजू में बहुत ज़्यादा सराउंडिंग इस नेगेटिव है, तो उस पर आप एक्शन ले रहे हो, ट्रैवल करते हुए भी दिख रही हो सकते, ओके। बट आप इस कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन से हैंडल कर लोगे, बिकॉज अब काम हो, जो भी आपके लाइफ में टेंशन आएगी ना, अपने अंदर झाँक के आप उसको सॉल्व आउट कर लोगे, तो डोंट वरी गाइस, ओके। लेट्स फाइंड आउट एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जेमिनीज। What's the guidance for Geminis about that noise, guys? Okay, the guidance is, guys, 5 of Cup. Okay, this is the card of emotional loss. अगर आप काम कर करके थक गए हो या फिर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, इमोशनल तौर से लॉस फील कर रहे हो, ये लॉस हो सकता है लव लॉस, या फिर यू फील टायर्ड, काम करके टायर्ड हो गए। कभी कभार होता है ना कि हम सही रास्ते पे तो होते हैं, तो अचानक ही हमारा दिल उदास हो जाता है, तो उस टाइप का अगर आप यू फीलिंग ड्रेन, यू फीलिंग इमोशनल लॉस, दे द चेंज, जिस बोलना चाहते हैं दे द चेंज। आपके लाइफ में सारी सिचुएशन की चेंज है, बिकॉज दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, राइट जेमिनीज, बिकॉज ऑफ द विश फुलफिलमेंट है। ये सारे सिचुएशन से आप हील हो जाओगे और आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ जाओगे। बेबी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस, ओके जेमिनीज, वाओ, वेरी नाइस एक्वेरिया जेमिनीज। एक्वेरियस इज ऑल अबाउट सोशल नेटवर्किंग, ओके। डिवाइन पोजिशन इज सोशल नेटवर्किंग। कुछ लोग हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग के उसमें काम कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द अदर गाइडेंस फॉर गॉड एंड गॉडेस, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस। नॉट अ गुड, हाँ, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज, ओके फाइन। सी द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग गाइस। हाँ, ऐसे से ही बोलना चाहते हैं द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर गाइस। आप ही अपने लाइफ की नेगेटिव पैटर्न को दूर कर रहे हो, तो ऐसे से ही बोलना चाहते हैं देयर इज़ द एंड एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। एंड का होना ज़रूरी है ताकि न्यू बिगिनिंग हो, ओके। सो डोंट वरी गाइस, जो भी आपकी लॉस है वो उसकी एंडिंग है। अनडाइंग लव गाइस, द लव यू हैव शेयर इज़ इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, ओके। जो भी आप सिचुएशन से डील कर रहे हो, ओके, उसको आप बहुत ही प्यार से, हाँ, बेबी शायद सी आई टोल्ड यू दिस इज़ द पास्ट, जैसे आपकी चैलेंजेस क्या थी, सी दिस इज़ द पास्ट एनर्जी, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, ओके। बेबी शायद ऐसे से ही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपके पास्ट पर्सन थे, पास्ट सिनारियो था, ओके, उसकी एंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू चीज़ें एंटर करें, ओके। बट देयर इज़ द अनडाइंग लव गाइस, देयर इज़ द अनडाइंग लव अबाउट योर सिचुएशन। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन, अभी आप अपने डिजायर से प्यार कर रहे हो, अभी आप अपने गोल से प्यार कर रहे हो, ओके।
बट गाइस आपके पास जो भी थी ना उसकी एंडिंग है और न्यू बिगिनिंग है, सो डोंट वरी। लेट्स फाइंड आउट which astrological part is affected you in this month Geminis, which कौन से planet house या फिर sign is affect कर रहे हैं इस महीने। 11th house Aquarius, okay, maybe शायद there is the wish fulfillment granted, okay guys, friends, social networking, luck, wishes is granted for you because the 11th house is all about resources, large group of resources, okay। आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, लोगों के साथ मिलकर अपनी आइडियाज़ को डिस्कस करते हो ताकि आप अपने बिजनेस नेटवर्किंग बढ़ा सको, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको, ताकि आप अपने लक तक पहुंच सको, ओके। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड। 11th house and 3rd house, you're dealing with Geminis, you're ruled by 3rd house, but 3rd house is all about learning, okay। learning है, हार्ड वर्क करना है। इस महीने शायद आप लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, शॉर्ट टर्म जर्नी भी करते हुए दिख रहे हो, और भाई बहनों के साथ में डील भी करते हुए दिख रहे हो, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पड़ोसियों के साथ में भी डील करते हुए दिख रहे हो, ओके। न्यू स्किल को डेवलप करते हुए दिख रहे हो इस महीने, 3rd हाउस से डील कर रहे हो, ओके, जो कि अच्छा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेहनत। 3rd हाउस इज़ ऑल अबाउट मेहनत गाइज, बहुत मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलता है, 3rd हाउस 9th हाउस, हार्ड वर्क करोगे तो ही लक आपके फेवर में आएगा, तो ऐसा है, तो मेहनत कीजिएगा ताकि दिस इज ऑल्सो लक कार्ड, लक आपके फेवर में आए, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट द डिनोर्मर कार्ड सेज फॉर जेमिनीज के लिए डिनोर्मर कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए प्लीज, और क्या मैसेज दे रहे हैं। व्हाट द डिनोर्मर कार्ड सेज फॉर जेमिनीज। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द चॉइसेस, ओके। एंड सी फिश इज ऑल अबाउट abundance about your material thing, okay। फिश इज कैच, ओके। आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेस आ सकते हैं, चॉइसेस आ सकते हैं, तो देखिएगा ज़रूर, कैच कीजिएगा ज़रूर। इस महीने आपके लिए खुशियाँ आती हुई दिख रही है, मनी आता हुआ दिख रहा है, मटेरियल आता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है, ओके Geminis, because there is the choices, you have a choices, which one to आपको कौन सा चूज़ करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, ओके। देयर इज़ द चॉइसेस, दिस इज़ यू, ओके। डजेंट मैटर कि ये लेडी का कार्ड है, बट अगर आप लेडी हो तो आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने पर्सनैलिटी के बारे में सोच रहे हो, ओके। एंड द क्लाउड इज गाइज, जो भी आपकी लाइफ में क्लाउडनेस था ना, टावर मूवमेंट, आप उसको दूर कर रहे हो। देयर इज़ अ लाइट, ओके। मेंटल तौर पे जो भी क्लाउडनेस था, डार्कनेस था, उसकी एंडिंग है, एंड हियर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, ओके। ऑल ओवर गाइज, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी, दिस इज़ यू, ओके जेमिनी, दिस इज़ यू। और आपके जो भी दिमाग में नेगेटिव एनर्जी थी उसमें से बाहर निकल रहे हो, एंड यू हैव अ चॉइसेस, चूज वाइजली फॉर योर अबंडेंस, फॉर योर खुशियाँ, फॉर योर रिसोर्सेज, ओके, फॉर योर मटेरियल थिंग, ओके जेमिनीज। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।